अंतहीन दर्द, कितने गुनहगार। आखिर क्यों महीनों तक फंसा रहा टेंडर? लाल फीताशाही के आगे सिस्टम का सरेंडर। अभी तो हम सब पेशेंट ठीक हो जाए, स्थितियां कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे, वो दोषी को बख्शेंगे। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। गंदे पानी की सप्लाई के पीछे करप्शन का खेल। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल डेढ़ साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पाइपलाइन को ना बदलने के पीछे बड़ा गेम। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दूषित पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 10 अब तक संख्या हो चुकी है, जबकि 32 मरीज अभी आईसीयू में हैं। 201 मरीजों का भी इलाज जारी है। अब तक 8,571 मरीजों की जांच की जा चुकी है। तो लगातार दूषित पानी का सप्लाई हो रहा था काफी वक्त से, और दूषित पानी पीने की वजह से एक के बाद एक जब लोग बीमार पड़ने लगे, उन्होंने पानी का रंग बदला हुआ दिखा, पानी में कीड़े पड़े हुए देखे, तो फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब ये दूषित पानी कहां से सप्लाई हो रहा था, क्या कहीं लीकेज की वजह से पानी मिक्स हो रहा था, इन तमाम बातों की जांच जारी है। लेकिन दुखद खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस दूषित पानी की वजह से, जबकि बताया जा रहा है 32 ऐसे मरीज हैं जो आईसीयू में हैं, जिनकी हालत गंभीर है। साथ ही 201 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। 8,571 मरीजों की जांच हो चुकी है जो दूषित पानी पीने की वजह से बीमार पड़े थे। तो देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर में इस तरह से दूषित पानी की वजह से लोगों की मौत चौंकाने वाली है। और ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जरा देखिए आप कैसे ये जो पानी है उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या ये पीने लायक है। लेकिन इतने वक्त से लोग यही पानी पी रहे थे बिना ये सोचे कि ये पानी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। पानी का रंग बदला हुआ है, पानी का स्वाद बदला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इंदौर दूषित जल कांड को लेकर हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। 6 महीने से इस तरह का गंदा पानी लोग पी रहे थे। भागीरथपुरा के लोग सीएम हेल्पलाइन में भी गंदे पानी की शिकायत कर चुके थे। मेयर ने पाइप बदलने का टेंडर भी जारी किया था, लेकिन सोचिए कि 6 महीना बीत गया, उसके बाद भी पाइप के टेंडर को मंजूरी नहीं मिली। पाइपलाइन के टेंडर में भ्रष्टाचार की आशंका है, इसलिए टेंडर में इतना वक्त लगा। दूषित पानी पीते रहे लोग, और अब यह हालत है कि इतने लोग अस्पताल में भर्ती है। 10 परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने मानी है टेंडर में लापरवाही की बात। इंदौर में दूषित पानी पीने के मामले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब इस मामले में जो खुलासे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। 1-2 नहीं बल्कि 6 महीने से यही गंदा पानी पी रहे थे लोग। इंदौर के भागीरथपुर के निवासियों ने इसके लिए शिकायत भी की थी, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। या आज इतने दिन बाद इनने पानी दिया है, बोला है कि आज का दिन पानी एक स्थान पर ड्रेनेज वहाँ तुरंत सारी नाइट बदलने के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फाइल भी मैंने पूरी बुलाकर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पूरे विषय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है और उनसे कहा है कि इसमें जांच कराकर दोषियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। और पूरे शहर में जहां भी शिकायतें हैं, वैसे तो हम 311 ऐप से 24 घंटे 48 घंटे में उनको दूर करते हैं, लेकिन जहां लाइन बदलने की और बाकी जगह की टेंडर प्रक्रिया थी उसको पूरा करने का और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मकरंद काले जुड़े हुए हैं इंदौर से। मकरंद, सबसे स्वच्छ शहर, वहां ये सबसे हत्यारा सिस्टम सामने आया है। सोचिए 6 महीने से शिकायत कर चुके थे इलाके के लोग। अगर भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ाई जाती इस पाइपलाइन को, तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं 10 लोग, और जिम्मेदार कौन है इन 10 मौतों का, अब इसका जवाब देना होगा प्रशासन को और सरकार को। जो स्थानीय पार्षद हैं या मेयर हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। साफ पानी अगर आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो आपका प्रशासन किस काम का है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं अभी स्पॉट पर ही मौजूद हूँ, भागीरथपुरा में ही हूँ, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी भी एम्बुलेंस खड़ी है और इस तरह से यहाँ पर जो आरोग्य केंद्र है उसके बाहर एम्बुलेंस को रखा गया है और अभी भी पेशेंट्स के आने का सिलसिला जारी है। पानी की सप्लाई जो है वो टैंकर्स के जरिए की जा रही है। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर टैंकर्स खड़े हैं, स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, अभी
किस तरह के हालात है? क्या अभी भी मरीज आ रहे हैं? नहीं, हालत तो लगभग कंट्रोल में है, पर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। इक्का दुक्का पेशेंट आ रहे हैं और उनको अस्पताल वो भेज। किसको मान रहे हैं? 10 लोग मर गए। इसमें नर्मदा प्रोजेक्ट का इसमें पूरी जवाबदारी है और क्लोरीन ज्यादा डाल देने के कारण। अच्छा, आपको लग रहा है केमिकल ज्यादा डाल दिया है? नहीं, लग नहीं रहा, सही बात है। क्योंकि क्या हुआ था कि परदेसीपुरा में पाइपलाइन फूटी थी। अच्छा। और पानी की सप्लाई टंकी पूरी भरी नहीं। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने लापरवाही कर्मचारियों की आपको लगता है? ये सोच के डाल दिया था केमिकल उसमें, क्लोरीन की टंकी पूरी भर जाएगी। क्लोरीन ज्यादा डाल दिया था आपको लग रहा है? क्या मानते हैं, कौन है 10 मौतों का जिम्मेदार? देखिए, तो जो नगर निगम का अमला है या जो प्रोजेक्ट है नर्मदा का, सारी गलतियां तो पानी जो सप्लाई दे रहे हैं उनकी है। क्योंकि उसी के द्वारा केमिकल्स या किसी भी प्रकार की जो रिपोर्ट आए, शासन जो अभी रिपोर्ट बना के भेजेगा। नेताजी कह रहे हैं कि सारी गलती जो अधिकारी की है, 6 महीने से लंबित रखा था प्रोजेक्ट। देखिए, ये चीज तो है कि हम लोग जो यहाँ भागीरथपुरे के रहवासी हैं, मैं भी हूँ, तो यहाँ हम लोग शिकायत करते हैं तो यह नगर निगम सुनवाई कहाँ करती है? उनके कर्मचारी देखिए, अभी मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, मुख्यमंत्री को शिकायत कर रहे हैं कि मेरी जब नहीं सुनते हैं तो हम जनता तो छोटे मोटे कर्मचारी और मजदूर एरिया है ये, और इनकी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तो भी जब शिकायत कर रहे हैं कि जब हमारी नहीं सुन रहे हैं, अगर यहाँ के इलाके के लोगों ने आपसे शिकायत की कि पानी गंदा आ रहा है, अगर टेंडर तब तक आप पास नहीं कर पाए, तब तक कम से कम इनके लिए स्वच्छ पानी पीने की सप्लाई तो करवाते टैंकर्स के जरिए, उनके घरों तक स्वच्छ पानी तो पहुंचवाते जब तक पाइपलाइन की रिपेयर नहीं होती, या उनको मरने के लिए इस तरह से छोड़ दिया जाएगा? देखिए, यही लापरवाही है। पूरा सिस्टम जो है यहीं पर आकर कोलैप्स कर जाता है और फिर देखिए इसकी जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस की और अस्पताल की। देखिए, अभी भी यहाँ पर दवाइयां आ रही हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार बैठे हैं, मरीज अभी तक आ रहे हैं। समस्या यही है कि आम जनता जो है उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और यहाँ जो तस्वीरें नजर आती हैं वो इसी तरह की तस्वीरें नजर आती है। आज भी पेशेंट्स आ रहे हैं मैम? आज भी पेशेंट्स आ रहे हैं क्या? कितने पेशेंट्स आए सुबह से? वो उधर एंट्री कर रहे हैं। आज पेशेंट्स आए सुबह से? कितने पेशेंट्स आए हैं? 33 हो गए अभी तक। कितने? 33? हाँ, 33? हाँ। आज सुबह से? हाँ। वो सभी चले गए हैं कि अभी रेफर हुए हैं? रेफर तो सर बता पाएंगे, अभी तो दवाई दी है। ठीक है। देखिए, आज 33, देखिए रजिस्टर में एंट्री है, 33 मरीज, 33 मरीज। एक बार ऐसे घुमाइएगा इसको। देखिए, ये रजिस्टर है आज का। यहाँ पर आज 33 मरीज आ चुके हैं जिनकी एंट्री यहाँ पर हुई है। अब मतलब अभी भी लोगों के आने का सिलसिला, मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। क्या शिकायत लेकर के मकरंद ये लोग आ रहे हैं? जरा इनसे पूछिए, जो मरीज अब आ रहे हैं वो क्या शिकायत लेके आ रहे हैं? उल्टी दस्त हो रहे हैं। ठीक है। देखिए, अभी भी मरीज आ रहे हैं यहाँ पर जी। क्या तकलीफ हुई? पानी पीने से हुई है? नहीं। क्या पानी खराब आ रहा है? अभी भी खराब आ रही है पानी की वजह से। अच्छा। नर्मदा का ही पानी पी रहे हैं अभी? हाँ, नर्मदा लाइन का। हाँ। अच्छा, तो उसी में दिक्कत है, परेशानी है? हाँ, उसी में दिक्कत। कल लड़के से उबला पानी मंगवाया। अच्छा। तो उसमें भी उल्टी दस्त हुई है। अच्छा, तो ये देखिए मरीज, आप दवाई लीजिए प्लीज। तो ये अभी भी मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक जो अस्थायी व्यवस्था है वो भी की गई है। यहाँ से मरीजों को रेफर भी किया जा रहा है अगर जरूरत पड़ रही है तो। फिलहाल सुबह से कोई मरीज गंभीर हालत में नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है कि कोई भी मरीज आएगा तो उसको दवाई देके फौरन यहाँ से भेजा जाएगा। तो ये तस्वीरें हम भागीरथपुरा की दिखा रहे हैं। अभी भागीरथपुरा में ही हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो पेशेंट्स के आने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। सुबह से 33 मरीज आ चुके हैं। हालांकि इसमें से कोई भी गंभीर नहीं था, केवल दवाई लेकर उनको फिलहाल भेज दिया गया है। एम्बुलेंस यहीं पर खड़ी है। ये सारी व्यवस्थाएं तब हुई हैं जब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा, मकरंद, ये भी जरा बताइए कि अब स्वच्छ पानी का इंतजाम किया गया है क्या? अब इलाके के लोगों के पीने के पानी का क्या इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है। हालांकि पानी अब जो है वो थोड़ा सा बेहतर आ रहा है पहले से। और देखिए, ये आपको यहाँ पर एक टैंकर नजर आ रहा होगा। ये देखिए, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। वो व्यवस्थाएं में भी आपको दिखा देता हूँ। ये टैंकर जगह जगह पर खड़े हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ एम्बुलेंस खड़ी है, खराब पानी पी रहे तो एम्बुलेंस में जाएंगे, और एक तरफ देखिए टैंकर खड़ा है। यहाँ पर टैंकर से पानी भरा जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो टैंकर से पानी इस तरह से भर रहे हैं। बिल्कुल, अगर यही टैंकर पहले आया होता तो इस एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। मकरंद, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद टाइम्स ऑफ भारत ने भी प्रमुखता से इस खबर को उठाया है।
टोपी ट्रांसफर का गेम चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। पार्षद मेयर के ऊपर देखिए, पार्षद ने की चिट्ठी से हड़कंप मचने के बाद वार्ड 11 के पार्षद कमल वाघेला ने टाइम्स ऑफ भारत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत पहले भी मेयर से और विधायक से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री को बता दी है, ये बात भी वो कह रहे हैं। तो अब एक दूसरे पर ये ठीकरा फोड़ने का काम चल रहा है। मेयर जो ये कहते हैं कि हमने तो पहले फाइल दे दी थी टेंडर बदलने की, अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से ये हुआ। पार्षद कमल वाघेला कह रहे हैं कि हमने विधायक और मेयर को पूरी जानकारी दे दी थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सुनिए। वार्ड 11 के बीजेपी पार्षद है कमल वाघेला हमारे साथ है। आपकी एक चिट्ठी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है, हम भी लगातार दिखा रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था पाइपलाइन का प्रोजेक्ट। अभी जो क्राइसिस हुआ जहां हम खड़े हैं, इसी लाइन के विषय में टेंडर हुआ था। टेंडर सितंबर में हो गया था, पर उसका वर्क ऑर्डर करना और एलओई जारी करने में इतना लंबा समय गुजार दिया, तो और उसके बाद फिर काम करने में समय निकला, तो जन हानि हुई है, लोग तकलीफ है, परेशानी है, घर के चिराग उजड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय को लेकर। मैंने कल माननीय सीएम साहब से मिलकर इस विषय की बात रखी है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर की भी या कहीं भी हम अपने देश के अंदर कोई एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि कोई भी समस्या हो, अगर आपको जिनाइन लग रही तो 15 दिन के अंदर उसका निदान निकालिए। जो चिट्ठी मेरे हाथ में इस समय, उसमें आपने लिखा है कि 12/11/2024 को फाइल तैयार कर उसे लगभग 7 माह अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया। जब कोई चीज का टेंडर हो जाता तो ये मान लिया जाता है कि ये प्लानिंग ठीक है, इंजीनियर द्वारा बनाई जाती है, और अब आपने टेंडर कर दिया, टेंडर ले लिया, तो उसको आगे की जो प्रोसेस है, वर्क ऑर्डर करना, एलओई जारी करना, निविदा करना, ये जिम्मेदारी है अधिकारियों की, और समय पे होना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया ये? नहीं क्यों नहीं किया, ये तो हम प्रश्न कर रहे हैं। ये नहीं किया, यही प्रश्न है, यही शिकायत है हमारी। और उसके बाद 30 जुलाई को टेंडर जारी किया गया, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया को नियत समय पर पूरा नहीं किया गया। 6 महीने हो गए। और इस मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अफसर की लापरवाही संज्ञान में है, जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन पहले प्राथमिकता यह है कि लोगों की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लापरवाही रही है इस पूरे मामले में, गंभीर लापरवाही। चिट्ठियां लिखी गई थी, सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें हो रही थी लगातार। अभी तो हम सब पेशेंट ठीक हो जाए, स्थितियां कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे, वो दोषी को बख्शेंगे। वार्ड 11 के पार्षद है कमल वाघेला, उनकी एक चिट्ठी भी लगातार वायरल हो रही है। उसमें वो बाकायदा डेट बाय डेट उन्होंने लिखा है कि इस तारीख को प्रक्रिया पूरी हो गई, इस तारीख को टेंडर हो गए। 6 महीने से ज्यादा लंबित रखा गया अधिकारियों के हठधर्मिता ने। वो ध्यान आ गया है, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई। वो जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर बड़ी खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज इंदौर पानी कांड की सुनवाई होने वाली है। दोपहर 12 बजे के करीब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने एमपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज प्रशासन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। डबल बेंच के जज ऑनलाइन करेंगे इस मामले की सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब हाईकोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। तो पीआईएल दाखिल की गई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। इंदौर में जिस तरह से दूषित पानी की वजह से 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उसको लेकर आज करीब 12 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। भागीरथपुरा वो इलाका जहां पर लोग दूषित पानी पिछले 6 महीने से पी रहे थे, वहां पानी के जो सैंपल्स लिए गए थे उनकी जांच मेडिकल कॉलेज की लैब में हुई, और स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक दूषित पानी से रहवासियों की मौत हुई है। अस्पतालों में भर्ती नागरिक भी दूषित पानी पीने से बीमार है। यानी कि ये बात अब तय हो गई है पुख्ता तौर पर इस जांच के बाद कि उस दूषित पानी की वजह से ही लोगों की जानें गई हैं। और जो मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी ये इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि इस पानी में कहीं ना कहीं लीकेज के कारण कंटामिनेशन हुआ है। और वो किस जगह पे था, किस लेवल का था, इसके बारे में जो उससे संबंधित अधिकारी है वही बता पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन से ही इन्फेक्शन हो रहा था मरीजों को, और उसके लिए जो भी एक समुचित उपचार व्यवस्था थी उसके अनुसार उपचार किया है, और ज़्यादातर लोगों को हम बचाने में। भागीरथपुर में अभी भी सीवर लाइन और नर्मदा पाइपलाइन की लीकेज की जांच चल रही है। जगह जगह पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, खुदाई की जा रही है ताकि पानी की पाइपलाइन की मिक्सिंग की समस्या का पता लगाया जा सके। लेकिन अभी तक समस्या का जो असल कारण है वो पता नहीं चल पाया है। इंदौर के भागीरथपुरा में हम इस समय मौजूद है, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से अब जहरीले पानी से मौत के बाद तेजी से काम हो रहा है।
जो सीवर और पानी की पाइपलाइंस हैं उनको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। ये जो काम है ये सीवर लाइन को दुरुस्त करने का चल रहा है। यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह से खुदाई की जा रही है। जो सीवर लाइन है जिसमें भी परेशानी है, सीवर लाइन हो या पाइपलाइन हो, उसको ठीक करने का काम चल रहा है। लंबे समय से पानी की दिक्कत चल रही है अंकल यहाँ? हाँ, पानी की समस्या तो पहले से ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 महीने से चल रही थी। अच्छा, 4 महीने से चल रही थी। 4 महीने से कि लोग बोलते थे गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी। थोड़ी देर आता था, नल बाहर करो, गंदा पानी बाहर करो, फिर भरो पानी। अच्छा, ऐसा क्यों? और परेशानी थी तो ठीक क्यों नहीं की गई? अब ये हम कहाँ से करेंगे? मतलब अधिकारी को आपने बोला नहीं ठीक करने के लिए? सबको, विधायक को मालूम है, पार्षद को मालूम है। अच्छा, तो कैसा पानी आता था? काला काला पानी आता था। अच्छा, क्यों काला काला आता था ना? अभी भी काला पानी आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है, इतना काला पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, लीकेज ढूंढ रहा है, अभी भी नहीं मिला। ये देखिए यहाँ पर तमाम कामकाज चल रहा है, लीकेज ढूंढा जा रहा है। किस वजह से पानी में संक्रमण फैला है, इसके कारण तक अब अधिकारी नहीं पहुंच पाए। यहाँ के लोगों को यही जानकारी दी गई है कि सीवर लाइन और पाइपलाइन के दोषीकरण का काम चल रहा है और लोगों का यही कहना है कि जो पानी है वो लगातार गंदा आ रहा था। इसकी शिकायत कई बार की गई, विधायक को पता है, पार्षद को पता है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पता है कि पानी में परेशानी है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं किया गया। अब जाकर जब लोगों की मौत हुई है तो अब जो सीवर लाइन है, जो पानी की लाइन है, उसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है ये भी ढूंढा ही जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। रहस्य बना हुआ है कि कहाँ पे संक्रमण फैल गया है और जो लाइन पुरानी है, जगह जगह डैमेज है, उसको दुरुस्तीकरण का काम चल रहा है। अब सवाल देखिए सबसे बड़ा यह है कि जवाबदेही किसकी, अकाउंटेबिलिटी किसी की है भी या नहीं। जहरीले जल के जिम्मेदार कौन कौन से चेहरे हैं, वो चेहरे चले मैं आपको दिखा देती हूं। तो ये 4 जिम्मेदारान हैं जो सवालों के घेरे में। सबसे ऊपर है सूबे के मुखिया मोहन यादव, जो कि मुख्यमंत्री है, जाहिर तौर पर उनकी सबसे पहली जवाबदेही बनती है। उसके बाद है कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मंत्री हैं, आपने देखा भी, उनसे हमारे सहयोगी ने बात भी की। इलाके के ये विधायक है, तो जाहिर तौर पर इन पर भी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद पुष्यमित्र भार्गव है, जो कि मेयर है। इन्होंने ये कहा कि फाइल तो हमने दे दिया था पाइपलाइन चेंज का, लेकिन टेंडर में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए वो अफसर भी सवालों के घेरे में है, जिन्होंने फाइलों को दबाकर रखा, जिसकी वजह से इतना वक्त लगा। तो ये अधिकारी जो फाइलों को घुमाते रहे, लोग मरते रहे। तो ये 4 बड़े चेहरे, सबसे पहले सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जो इलाके के विधायक हैं, मंत्री हैं, इसके अलावा पुष्यमित्र भार्गव जो कि मेयर है इस इलाके के, और साथ ही साथ अफसर। तो इन 4 की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई भी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ये जवाबदेही टाल रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये कि जो गंदा पानी आप देख रहे हैं, जो मेरे पीछे ये गंदा पानी आप देख रहे हैं, जरा सोचिए, मुझे लगता है कि ये तो नहाने के लिए भी काफी नहीं है, इससे तो नहाया भी नहीं जा सकता, इससे तो हाथ पैर भी नहीं धोया जा सकता। लेकिन 6 महीने से लोग इस गंदे पानी को कंज्यूम कर रहे थे। घर के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यही पानी पी रहे थे, इसी पानी में खाना बन रहा था, यही पानी इस्तेमाल कर रहे थे। गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ पानी, इसकी शिकायत कर रहे थे। लेकिन करते क्या, प्यासे तो नहीं मर सकते थे, मजबूरी में यही पानी पी रहे थे। और हालत ये हो गई कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती है, गंभीर तौर पर आईसीयू में एडमिट है। और ये हालत है उस शहर का जिसे देश का सबसे साफ सुथरा स्वच्छ शहर कहा जाता है, यानी कि इंदौर, जहां गंदे पानी की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। अब आपको चलिए वो डिटेल में चिट्ठी दिखा देती हूं जिसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं। पार्षद कमल वाघेला ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में अफसरों की लापरवाही को उन्होंने बेनकाब किया था। और ये चिट्ठी पता है कब की है? 12 नवंबर 2024 को। ये नई पाइपलाइन की जो फाइल थी वो उतनी पहले तैयार हो गई थी। अफसरों ने 7 महीने तक फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दबाव डालने पर 30 जुलाई 2025 को टेंडर जारी किया गया। टेंडर के काम को समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। अब जो वहां के इलाके के लोग हैं, उन्होंने विधायक, पार्षद, महापौर से कई बार इसकी शिकायत की। सीएम हेल्पलाइन नंबर, जिस पर कहा जाता है कि आपने फोन किया तो आपको फौरन राहत मिलेगी, वहां भी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महापौर ने निर्देश दिए थे कि अमृत योजना के फंड का इंतजार ना करें। महापौर ने कहा था पाइपलाइन का काम फौरन शुरू किया जाए, लेकिन जो अफसर हैं उन्होंने मेयर के निर्देशों का भी पालन नहीं किया। लेकिन सोचिए उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। 29 दिसंबर 2025 को इलाके में महामारी की तरह से ये बीमारी फैली। गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की मौतें होने लगी और उसके बाद मीडिया में ये तमाम बातें सामने आई। मकरंद काले हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मकरंद, वाकई ये बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है। एक जो रहने वाले इलाके के लोग हैं, उनका ये बेसिक अधिकार है कि उन्हें कम से कम साफ पानी मिले। इसके लिए वो वोट देते हैं, इसके लिए वो जिताते हैं अपने मेयर को, अपने विधायक को, अपने मुख्यमंत्री चुनते हैं। क्या किसी की कोई जवाबदेही नहीं है? लोग गंदा पानी पी के मर रहे हैं और ये सब अपने घर में बैठ करके फिल्टर्ड आरओ का पानी पी रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल इसीलिए भी है क्योंकि 10 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए, साफ पानी इंसान के एसेंशियल सर्विसेज में आता है, उसकी बुनियादी जरूरत है। बिना पानी के दोहा भी है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो जाहिर है कि पानी के बिना तो जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और ऐसे में अगर आम जनता को साफ पानी आप मुहैया नहीं करा पा रहे हैं तो फिर जनता आपको क्यों चुनती है? जनता की सेवा करने के लिए तमाम पूरा बल लगा है। हजारों करोड़ का बजट हर साल रिलीज होता है, 3 लाख करोड़ के ऊपर का बजट है मध्य प्रदेश का। और ऐसे में अगर आप जनता को साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आपकी आवश्यकता क्या है? एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, लोगों को भर्ती किया जा रहा है, लोग लगातार आ रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, आज सुबह से 33 मरीज और आ चुके हैं। आप देखिए, साफ पानी इंसान का हक है लेकिन वो तक मुहैया नहीं हो पा रहा है और लोग अभी भी बदस्तूर अस्पताल पहुंच रहे हैं। देखिए, अस्पताल के बाहर अभी भी लोग आ रहे हैं। जो ऑलरेडी बीमार थे वो भी एक बार चेक कराने के लिए आ रहे हैं और उसके अलावा लगातार मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भले ही आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगातार पिछले शनिवार से ही लगातार यहाँ पर मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं आज की और एक रिपोर्ट ले लेते हैं। सर, आज जो मरीज आए हैं, कोई सीरियस पेशेंट आया है क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया ज्यादा सीरियस। ठीक है, आज कितने आ चुके हैं? 33 मरीज आ चुके हैं अभी तक? सर लगभग 33 मरीज आ चुके हैं। क्या यहाँ से रेफर भी कर रहे हैं मरीजों को? हाँ, रेफर कर रहे हैं। कहाँ पे रेफर कर रहे हैं? अपने अरविंदो या एमवाई हॉस्पिटल। अच्छा, है ना, एमवाई या अरविंदो कर रहे हैं। ठीक है सर, कितने मरीज रेफर कर चुके होंगे अब तक आप कंपाइल अगर कहा जाए तो? कंपाइल रिपोर्ट तो सर के पास है, सीएमएचओ सर के पास में पर डे की रिपोर्ट हम लोग पास होती है। आज से जो रिपोर्ट होगी वो 2 बजे शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, कल कितने मरीज किए होंगे? लगभग कल तो कम ही थे, 11 या 12 पेशेंट ही रेफर हुए हैं। 12 पेशेंट गंभीर थे। अभी देखिए, इस तरह से जो मरीज आ रहे हैं उनका एक पर्चा बनाया जा रहा है। ये बात भी है, प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो उसे किसी अस्पताल में खर्च नहीं करना है। लेकिन देखिए, अभी भी यहाँ पर मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। छोटे बच्चे, जो महिलाएं हैं, वो भी अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप सवाल जनप्रतिनिधियों से ये है कि आप देखिए, लगभग 6 महीने पहले जब टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी थी तो टेंडर आखिर क्यों नहीं किए गए? टेंडर की प्रक्रिया आखिर पूरी क्यों नहीं की गई? और ये सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक कोई कड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से नजर नहीं आती, क्योंकि 10 मौतें हो चुकी हैं। अभी तक आप जिम्मेदारी नहीं तय कर पाए कि गलती कहाँ है। लेकर के ये बात कबूलनी पड़ेगी कि हमारी वजह से इतने लोगों की जानें गई हैं और उसके बाद देखना होगा क्या एक्शन इन जिम्मेदार लोगों पर होता है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।